हेलो लर्नर्स, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। हम लोग बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया, राइट। और आर.एस. शर्मा जी की किताब है एंशिएंट इंडिया की, उसके थ्रू हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं। चैप्टर 12 है ये, ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन, यानी इंडिया के ऊपर ईरान ने अटैक किया था, जरा वो भी समझना पड़ेगा। और मैसेडोनिया यानी कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन है, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि हाँ जो है क्या हुआ, और अलेक्जेंडर का थोड़ा दर्द है ये भी समझेंगे कि क्या इशू हो गया था उसे। आइए समझते हैं। तो ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन ऑलरेडी 11 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग महाजनपदास की बात कर रहे थे, मगध अंपायर के राइज की बात कर रहे थे। दिस इज 12th चैप्टर। ऑलमोस्ट 50% बुक हमारी खत्म हो चुकी है, तो 50% कोर्स अपना कंप्लीट हो चुका है, राइट है ना। तो यहां से जो है हम ईरानियन इन्वेजन की बात करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने नंदा एम्पायर की बात करी थी, राइट। तो उसी के पैरेलल कहानी समझते हैं। तो हाय, अभिषेक श्रीवास्तव, एम योर कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, और मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूं, है ना। बाकी आप मेरे बारे में आते पढ़िए, बढ़ते हैं आगे। तो मतलब 4 टॉपिक हैं। एक है आपका ईरान का इन्वेजन, उसका इंपैक्ट, अलेक्जेंडर का इन्वेजन, उसका इंपैक्ट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आइए समझते हैं इसको। तो लास्ट चैप्टर में हमने समझा कि हम लोग बात कर रहे थे कि मगध अंपायर, राइट, ऐसा कुछ समझते हैं कि हमारी कहानी जो थी वो रफली 550 बीसी 550 बीसी से शुरू करके, बिंबिसारा की कहानी से शुरू करके हम लोग इसे लेके गए थे 325 के आसपास, 325 बीसी तक, राइट। 325 से 321 बीसी, 325 तक हम लोग ये कहानी लेके गए थे। और हमने कहा था कि इस दौरान इंडिया में राइज हो रहा है। क्या राइज हो रहा है? महाजनपद बन रहे, 16 महाजनपद हमने सीखे। और प्लस हमने समझा कि किस तरीके से जो मगध है, राइट, मगध किस तरीके से एक्सपैंड होने लग गया, पावरफुल होने लग गया। ये कहानी हमने सीखी थी लास्ट जो है क्लास में, राइट। जिसमें हमने समझा कि यहीं से कहानी शुरू होकर, स्पेशली फ्रॉम रफली 550 बीसी, हमने बात करी बिंबिसारा की, राइट। हमने बात करी अजातशत्रु की। तो एक कोई हरिणका डायनेस्टी थी। फिर हमने बात करी शिशुनागास की, और लास्ट में हमने डिस्कशन किया था कि नंदा डायनेस्टी आई और नंदा ने एक बड़ी एम्पायर क्रिएट करी, राइट। महापद में नंदा ने एक बड़ा मगधन एम्पायर क्रिएट करा। यानी ये जो 250 साल की कहानी है, ये 200-250 साल इज समथिंग कि मगध किस तरीके से राइज हो रहा है, इस बारे में, राइट। नाउ एक तरफ हमको मगध का राइज होता हुआ दिख रहा है, और दूसरी तरफ सेम समय में, सेम टाइम में, देयर इज अनदर एम्पायर इन पर्शिया, राइट। वो भी राइज कर रही है बिल्कुल सेम समय में, सेम टाइम में, एंड विच इज कॉल्ड एज पर्शियन या फिर अकैमेनिड एम्पायर, पर्शिया की अकैमेनिड एम्पायर। अब कोई कहे सर पर्शियन एम्पायर भी यही होता है, हाँ। एक्चुअली पर्शिया इज लाइक जैसे कि इंडिया, तो इंडिया में मगध एम्पायर ग्रो कर रही है, राइट, या मगध ग्रो कर रहा है, तो वैसे ही पर्शिया में एक दूसरी एम्पायर ग्रो कर रही है। एरिया है ईरान, और ईरान में ये एम्पायर ग्रो कर रही है विच इज अकैमेनिड, सेम टाइम में, सेम समय में, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो टाइम है, हमने क्या समझा कि हमारा इस साइड क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर विच इज मगध, ये क्रिएट हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस एरिया? ये जो पार्ट है हमारा, जहां पे हम कहते हैं कि हमारा गांधारा है, कंबोज है, क्या यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर है? कंबोज, यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं। प्लस एक और ट्राइब है विच इज मादरा। ये तीनों आपस में झगड़ रहे, प्लस ये एरिया भी काफी रिच है। बट द पॉइंट इज कि क्या नंदाज यहां तक पहुंच रहे? नंदाज यहां तक नहीं पहुंच रहे, मगध अंपायर इस एरिया में नहीं पहुंच रहा है। यानी कि आपका गांधारा या फिर कंबोज, इस एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपैलिटी, कोई स्ट्रॉन्ग अंपायर, और एक और मादरा लिख देते हैं। ये यहां पे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग अंपायर क्रिएट नहीं हो रही। किस साइड हो रही है? इस साइड स्ट्रॉन्ग अंपायर क्रिएट हो रही है, मगध ग्रो कर गया है, ये हमने समझा। अब ये मौका किसके लिए है? ये मौका अच्छा है अकैमेनिड के लिए, राइट। कि अकैमेनिड के लिए काइंड ऑफ वैक्यूम है। अकैमेनिड क्या एक्सपैंड कर सकता है? अकैमेनिड इस अंपायर में डेफिनेटली, इस साइड में डेफिनेटली एक्सपैंड कर सकता है। कोई यहां पे रोकने वाला उनको बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो नाउ तो कंबोज, गांधारा, ये सब जो है ये यहां पे थोड़ा सा वल्नरेबल है, और इस तरह का कोई इन्वेजन डेफिनेटली हो सकता है। नॉट इनटू सेंट्रल इंडिया, नॉट टुवर्ड्स यूपी और जो है मगध, बट डेफिनेटली इनटू दिस एरिया, है ना। इसी बात का फायदा उठाएंगे क्या? अकैमेनिड। तो आपको क्या दिख रहा है? इधर महाजनपदास दिखेंगे, और इधर राइज ऑफ मगध है, और इधर राइज ऑफ अकैमेनिड एम्पायर, राइट। यहां पे आपको मादरा दिख रहा है, दिस इज गांधारा, दिस इज काम्बोजा,
है ना, हमने लोकेशन देखा था लास्ट क्लास में। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो एरियाज है, जो गांधारा कंबोज एरिया, ये थोड़ा रिसोर्स साइज भी अच्छे हैं, राइट। प्लस प्लस यहाँ पे जो है ऑक्सीजन वगैरह बहुत बढ़िया मिल जाता है, फर्टाइल एरिया है, खेती भी हो रही है, पंजाब एरिया भी इसमें आ रहा है, राइट। तो खेती भी अच्छी खासी हो रही है। तो क्या किसी भी एम्पायर को लालच आएगा इसे देख के? यस, डेफिनेटली इस एम्पायर को, इस एरिया को देख के किसी को लालच आएगा। और रास्ता भी है कि हाँ इधर से एंटर भी कर सकते हो, पॉसिबल है, वाया हिंदू कुश, राइट। एक रास्ता देखेंगे हम, खाइबर पास के थ्रू आ सकते हो, आराम से आ सकते हो। तो नाउ ये अकैमेनिड एम्पायर, देखो फाउंडर कौन है? फाउंडर इज साइरस। देखो अकैमेनिड एम्पायर, हम पर्शियन पीएससी तो दे नहीं रहे, राइट है ना, आप लोग ऐसा कोई पर्शियन पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे। तो एम्पायर वाइज कौन फाउंडर है, कौन राजा, इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि हमारे रिलेटेड क्या डिस्कशन है, दैट्स इट, है ना। तो इस एम्पायर का बाकी कोई ऐसा डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड सेम गोज विद अलेक्जेंडर कि हमारे लिए साथ क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है हमको, सिर्फ वही चीज मैटर करती है, राइट। तो फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप देखिए कि जो अकैमेनिड का फाउंडर है इज साइरस या फिर कुरुश। साइरस भी देखो 550 के आसपास ही जगह है, यानी ये एम्पायर का जो उद्भव हो रहा है, शुरुआत हो रही है, ये जो एम्पायर जग रही है, ये एम्पायर जगनी चालू हुई है कब? 550 बीसी के आसपास। मतलब भाई जिस समय में हम बात कर रहे हैं, कि बिंबिसारा यहां पे राइज कर रहा है, सेम समय में अकैमेनिड एम्पायर में, सेम समय में इनका कंटेम्परेरी है साइरस, राइट, जो कि अपनी एम्पायर लेकर आया है, जो कि बेसिकली अकैमेनिड एम्पायर ग्रो करेगा, या फिर आप कह लीजिए फाउंडर है साइरस। यहां से कहानी शुरू होती, राइट। नाउ साइरस देखेगा कि ये रास्ता वैक्यूम, मतलब ये जो एरिया है ये वैक्यूम है, यहां पे कुछ नहीं है, तो हाँ वो इस साइड बढ़ेगा आगे, राइट। यहां से ट्रिब्यूट वगैरह पाएगा, इस एरिया से ट्रिब्यूट्स मिलेंगे उसको, पैसा वैसा थोड़ा मिलेगा, ट्रिब्यूट्स फ्रॉम गांधारा, कंबोज, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। तो कहानी एक तरफ राइज ऑफ बिंबिसारा और दूसरी तरफ साइरस ने कहानी शुरू करी, सेम पैरेलल स्टोरीज हमको दिख रही है। चलिए अब वापस आते हैं। तो साइरस इज द फर्स्ट वन जो इंडिया की तरफ बढ़ेगा, हिंदू कुश पार करेगा और यहां से उसको ट्रिब्यूट वगैरह मिलेगी। फर्स्ट टेंस है, अभी कोई एनेक्सेशन है नहीं, कोई एनेक्सेशन नहीं है। क्या इंडिया का कोई भी टेरिटरी इनके कंट्रोल में आया है? नहीं। तो दिस इज साइरस द फर्स्ट पर्सन, राइट। अगला पर्सन है जो डेरियस, राइट, एंड वन ऑफ द अनदर रूलर, राइट। डेरियस इज द वन जिसके टाइम में थोड़ा बड़ा चेंज आया, राइट। डेरियस 516 के आसपास थोड़ा सा जो है कहेगा कि जरा पता करके आओ, 518 में एक्चुअली 518 में समवेयर, राइट, 518 एक पर्सन है स्काईलैक्स, इसको भेजेगा इंडिया की तरफ, सारा रूट पता करके आओ, देखो क्या फायदा होगा अगर हम लोग अटैक करेंगे नॉल। तो स्काईलैक्स को भेजेगा एंड फाइनली अराउंड 516 नाउ दे आर एंटरिंग इनटू इंडिया। अब तक हम लोग कंट्रोल में नहीं आए थे, अब तक हम लोग ट्रिब्यूट्स दे रहे थे, लेकिन अब पहली बार बिकॉज ऑफ डेरियस, पहली बार ही इज द वन जो हमारा एक बड़ा एरिया पंजाब, सिंध और जो है आपका जो इंडस का जो वेस्टर्न पार्ट है, दिस पार्ट विल गो टू डेरियस टेकअप कर देगा इसे, राइट, अनेक्स कर देगा और हम बन जाएंगे क्या? ये जो एरिया है ये बन जाएगा प्रोविंस, इंडियन सत्रापी बन जाएगा, राइट। इसको जरा मैप पे देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो हमारा सिंध वाला जो पार्ट है, सिंध वाला पार्ट, पंजाब वाला पार्ट प्लस इंडस का जो इधर का गांधारा, काम्बोज एंड एवरी ये जो पार्ट है, दिस पार्ट नाउ बिलोंग्स टू देम। ये उनका क्या बन चुका है? दिस हैज बिकम अ प्रोविंस, उनका प्रोविंस है। यानी टेक्निकली ये जो एरिया है, चाहे वो सिंध हो गया, पंजाब हो गया, गांधारा, कंबोज हो गया, दिस एरिया एक्चुअली बिलोंग्स टू अकैमेनिड एम्पायर। एक बड़ी एम्पायर क्रिएट हो रही है, राइट, बड़ी एम्पायर क्रिएट हो रही है। और इस एम्पायर में, इस अकैमेनिड एम्पायर में, अगर हम अकैमेनिड की बात करें तो टोटल कुछ 28 प्रोविंस हैं जिनको कहा जाता है सतरापी। ये वर्ड थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करके रखना, सतरापी मतलब प्रोविंस। कल से यही एक वर्ड निकाल देंगे, छत्रप मतलब गवर्नर, कि सतरापी का जो है जो गवर्न करे, सतरापी पे जो रूल करे, प्रोविंस के ऊपर रूल करे, उसे गवर्नर बोलेंगे, छत्रप बोलेंगे, बट आगे बोलेंगे, अभी नहीं। तो सतरापी, तो 28 प्रोविंसेस हैं जिसमें से जो हमारा इंडियन वाला पार्ट है, यानी कि ग्रीक, कंबोज एटसेट्रा, दिस इज 20th प्रोविंस, उनका पार्ट है। एंड दिस इज स्टार्टिंग समवेयर इन 516। हम बात कर रहे हैं डेरियस की,
एंड रफली फ्रॉम 516 टू आप समझिए 300 के आसपास, यानी 200 साल का जो ये टाइम है, ये जो एरिया है, ये अकैमिनिड का पार्ट रहेगा। 325 लिख लो टू बी ऑन द सेफर साइड, 325 आप समझिए कि हाँ ये अकैमिनिड का पार्ट रहेगा। तो इनका 20th प्रोविंस है। इनफैक्ट सोचो कि अगर लेट से अगर ये पार्ट अकैमिनिड को बिलोंग करता है, तो हमारा कॉमन सेंस क्या कहेगा? हमारा कॉमन सेंस कहता है कि भाई यहां से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? क्या लगता है आपको? रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा कि भाई यहां से हमको रेवेन्यू दो, पैसा दो, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। तो व्हाट वी गेट टू नो कि हमें हिस्टोरियंस बताते हैं कि 1/3 ऑफ द एशियन रेवेन्यू, राइट है ना, कि बाकी के जो प्रोविंसेस हैं उसका 1/3 जो है पैसा यहीं से आ रहा है। यानी कि इट इज सच अ फर्टाइल लैंड, प्लस इंदौर लिख लो, इट इज सच अ फर्टाइल लैंड, इट्स सच अ फ्रूटफुल लैंड कि इससे अच्छा खासा, वेरी फर्टाइल, अच्छा खासा जो है पैसा यहां पे बन रहा है। तो 1/3 ऑफ द एशियन प्रोविंस रेवेन्यू, 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस एरिया ओनली, राइट। नाउ अनदर पॉइंट, राइट, क्या ये समझो कि अगर इस यहाँ की जो है लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है विच इज कॉल्ड एज अरामाइक है ना, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है, भाषा है, क्या उसको इंपैक्ट करेगी? कैसे इंपैक्ट करेगी हम समझेंगे, हाँ। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे एक लैंग्वेज डेवलप होगी विच इज कॉल्ड एज खरोष्ठी, राइट। तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट डेवलप होगी, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ये अरामाइक से डेवलप हो रही है। अरामाइक राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो ये भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी। तो ये उनके लैंग्वेज का इंपैक्ट है कि ग्रीक में इस एरिया पार्ट में, नॉट ग्रीक, गांधार और कंबोज पार्ट में, नाउ देयर इज अ लैंग्वेज और स्क्रिप्ट नोन विच इज खरोष्ठी स्क्रिप्ट। इंपैक्ट है किसका? इरानियन इन्फ्लुएंस है, राइट। प्लस एक और बात बताओ कि अगर मान लो मैं यहाँ का राजा हूं और ये प्रोविंस मेरा पार्ट है, तो क्या मैं यहां से हायरिंग करूंगा? क्या जब मेरी आर्मी में भर्ती होगी तो क्या इस एरिया से रिक्रूटमेंट होगा? आप कहेंगे सर बट नेचुरल, राइट, व्हाई नॉट, कि अगर ये हमारा राज्य है तो हम उस एरिया में से भर्ती करेंगे। इसका मतलब गांधारा, कंबोज, सिंध एरिया में से क्या भर्ती हो रही थी अकैमिनिड एम्पायर की सेना में? हाँ भाई, हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। प्लस यहीं पे एक और बात समझे हम कि इनका झगड़ा हो रहा है, बगल में एक अंपायर ग्रो करने की कोशिश कर रही है विच इज ग्रीस। तो क्या इस झगड़े में क्या हमारे लोग भी होंगे? क्या हमारे सोल्जर्स जो होंगे क्या इस बैटल का पार्ट होंगे? राइट, यू से हाँ सर, बट ऑब्वियस, व्हाई नॉट, है ना। तो दिस इज नॉट समथिंग बहुत ही जो है यूनिक सी बात हो गई, अजीब सी बात हो गई। अरे जब प्रोविंस उनका है तो लोग सरकारी नौकर बनना चाहेंगे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे, और आर्मी ज्वाइन करेंगे तो लड़ाई किसी से भी हो, ग्रीस से लड़ाई होगी तब भी लड़ना पड़ेगा, तो हाँ लड़ेंगे। तो कोई ये बहुत चौंका देने वाली बात नहीं, राइट। आप कहेंगे सर क्यों बता रहे हैं आप ऐसा, है ना, क्योंकि किताबों में ऐसा लिखा हुआ है ना। तो चलिए आइए समझते हैं। तो अगला जो रूलर है विच इज जर्जीस। अब जर्जीस को जरा एक बार फोटो ध्यान से देखो, आप अब रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, राइट। जर्जीस आपने देखा है इनको 300 मूवी आई थी एक 300, उसका सीक्वल भी आया था राइज ऑफ एम्पायर, राइट। वहां पे आपने जर्जीस को देखा है। तो वो जो फाइट है, दैट फाइट इज बेसिकली विद द ग्रीस एरिया, स्पार्टन्स एंड ऑल। तो ही इज द वन हु इज फाइटिंग अगेंस्ट यूरोप या फिर ग्रीस, राइट, जर्जीस। तो जर्जीस डेरियस का सक्सेसर है। एक बार जरा वो टाइमलाइन वापस देखें। हमने बात करी डेरियस, और डेरियस का सक्सेसर जर्जीस, राइट, ही इज द फाउंडर। इसके बाद हमने समझा कि इन्होंने एनेक्सेशन किया है, और कल को आपको कहे कि जर्जीस जो था वो आर्मी में इंडियंस को रिक्रूट करता था, आप कहेंगे हाँ तो ठीक है, करता ही होगा, इसमें क्या ही बड़ी बात हो गई, राइट, होगा रिक्रूटमेंट, राइट, है ना। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, लॉजिकल सी बात है कि हाँ भाई जो इंडिया है वो तो उन्हीं का पार्ट है, और प्लस आर्मी में जो है इंडियंस की हायरिंग होगी अगेंस्ट ग्रीक्स। तो ग्रीक वाली लड़ाइयों में क्या इंडियंस ही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? यस, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब ये जो अंपायर है चली लगभग आपकी 250 साल अंपायर चली, एंड फाइनली द लास्ट रूलर इज डेरियस 3, राइट। इनकी आर्मी में भी इंडियंस हैं, अगेन कोई चौंकने वाली बात नहीं है, राइट, है वो इंडियंस। अब अगेन जो है लोग कहते हैं हाँ उन्होंने इंडियन ट्रूप हायर किए, राइट, या डिप्लॉय किए।
तो हाँ भाई उनके प्रोविंस का पार्ट है तो करेंगे, हायर करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो डेरियस 3 की आर्मी में भी इंडियन ट्रूप्स हैं एंड ही इज द वन जो फाइनली अलेक्जेंडर से हारेंगे। यानी इस बैटल में जिसमें ये डेरियस 3 हारे हैं, उस बैटल में क्या इंडियन आर्मी या इंडियन जो है लोग भी लड़ रहे थे? हाँ भाई, गांधारा कंबोज के लोग, सिंध के लोग इसमें शायद रहे होंगे, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो अलेक्जेंडर वर्सेस डेरियस 3 एंड दिस इज बैटल ऑफ गौगामेला 330 में, बैटल ऑफ अराबेला या बैटल ऑफ गौगामेला 330 में। दिस इज द एंड ऑफ द अकामेनिड एम्पायर। राइट, अलेक्जेंडर खत्म कर देगा इस पूरी अंपायर को हरा देगा। डेरियस 3 यहां पे हार जाएंगे एंड यहां से द कंट्रोल हैज गॉन टू अलेक्जेंडर, कंट्रोल हैज गॉन टू ग्रीस। राइट, सो ये छोटा सा जो है छोटी सी कहानी है आपकी अकामेनिड एम्पायर की, है ना। अगेन अब वैसे सोचो एम्पायर 250 साल की, तो कहानियां और भी होंगी, बहुत सारी होंगी, बट हमारे मतलब की नहीं। हमारे लिए बस इतनी बातें विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कि हाँ जो है हम पैसा दे रहे थे, रेवेन्यू दे रहे थे, अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहे थे, प्लस जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो आइए बात करते हैं अगला टॉपिक विच इज इन्फ्लुएंस। इस कॉन्टैक्ट के रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ। नाउ रिजल्ट इज वेरी वेरी सिंपल। पहला पॉइंट कि क्योंकि इंडिया अब कनेक्ट हो चुका है ईरान से, राइट, बिकॉज ऑफ दिस, तो एक अच्छा खासा यू कैन से कनेक्शन क्रिएट हो रहा है एंड आप कह सकते हैं कि दिस विल बिल्ड इंडो ईरानियन ट्रेड, है ना। पड़ोसी है हमारा, क्या ट्रेड होगा? हाँ भाई ट्रेड होगा, है ना। एक तो बड़ी बात ये हो गई कि इंडो ईरान ट्रेड, कि अब ये सारे रास्ते, क्योंकि कोई भी कैपिटल होगी, कोई भी सेंटर होगा, तो चाहेगा कि मेरे प्रोविंसेस के बीच में सड़कें हो, रास्ते हो, राइट, तभी तो रूल कर पाओगे। यानी कि अब ये इंडो ईरानियन ट्रेड, इंडो ईरान ट्रेड, इंडो पर्शियन ट्रेड, जो कहना चाहो, तो इंडो ईरान ट्रेड फ्लरिश करेगा, यस फ्लरिश करेगा। दूसरा एक बात हम समझेंगे कि जो ट्रेड फ्लरिश कर रहा है, तो अब हमें उनके कॉइन देखने को मिलेंगे, राइट। तो वी विल ऑल्सो बी माइनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन कॉइन्स। इनको बोलते हैं सिग्लोई टाइप कॉइन। अब आप कहेंगे सर हमारे सिक्के भी क्या ऐसे ही होते हैं? नहीं, हमारे सिक्के ऐसे नहीं होते। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं सिक्के दिखाऊंगा आपको, या दिखाऊंगा, बट हाँ, सिग्लो टाइप कॉइन अगर देखें तो ये कुछ इस तरह का कॉइन वगैरह हमको दिख रहा है, या फिर ओके, नहीं तो कॉइन जो है हम समझे, तो हाँ इट इज मोर लाइक कि हाँ कुछ उसमें स्क्रिप्ट वगैरह कुछ बनी हुई है, बट इट इज नॉट पंचमार्क्ड कॉइन। दिस हैज नॉट इन्फ्लुएंस्ड आवर पंचमार्क्ड कॉइन। माय बैड, मैंने फोटो ऐड इसमें नहीं करी पंचमार्क की। तो अभी भी ये है मोहर मारने वाला कॉइन जो हमारे यहाँ चलता है। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में पंचमार्क्ड कॉइन चल रहा है। दिस हैज नॉट इन्फ्लुएंस्ड पंचमार्क्ड कॉइन, बट एक कम से कम टेक्निक हमको पता चल रही है, राइट, आइडिया लग रहा है बिकॉज ऑफ सिग्लोई टाइप कॉइन। हाँ, ये कुछ हम कॉइन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अनदर विच इज मेजर इन्फ्लुएंस इज खरोष्ठी स्क्रिप्ट, कि इस इलाके में वी हैव न्यू स्क्रिप्ट विच इज खरोष्ठी। इसका जरा इंपैक्ट समझते हैं, राइट। ये छोटी बात नहीं है, थोड़ा बड़ी बात है। खरोष्ठी हमने सीखा कि क्यों आई थी, है ना। तो खरोष्ठी अगर हम देखें तो ये एरिया आपका जो है गांधारा कंपोज, दिस एरिया एंड देन दिस एरिया एंड ऑल, दिस इज द एरिया जहां पे खरोष्ठी स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, जानी जाती है। एंड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, लगभग 600 साल ये खरोष्ठी का इन्फ्लुएंस चलता रहेगा। एंड जब अशोका आएंगे, तो अशोका इज नोन फॉर सच पिलर्स, अशोकन पिलर्स। तो इंडिया में अशोका ने पिलर और जो है रॉक एडिक्स, तो जगह जगह उन्होंने पिलर रॉक एडिक्स अपने लगाए हैं, बहुत सारे, राइट, है ना। अब अशोका के जो पिलर एडिक्स हैं, ये जो रॉक एडिक्स हैं, उनका पर्पस ये है कि लोगों को कुछ मैसेज देना है, राइट। लोगों को कोई बात बतानी है कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे जो है रिवीजन कर लेना चाहिए, जो भी कुछ पढ़ाया जाए उसके नोट्स बनाने चाहिए, ऐसा अशोका आपको बताना चाहते हैं, राइट, है ना। कि सर जो कुछ भी पढ़ाएं उसको लिखो, थोड़ा सा नोट्स बनाओ, कम से कम एक माइंड मैप बना लो, राइट, खाली ऐसे बैठ के देखते मत रहो, ऐसा अशोका ने लिखा। लेकिन अशोका चाहते हैं कि आप इस बात को समझें। अशोका नॉर्मली यूज करते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट। क्यों भाई? क्योंकि बाकी इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, बट
अशोका जब इस इलाके में लिखते हैं, यहाँ के जो उनके स्क्रिप्ट है, पिलर्स हैं या फिर पत्थर हैं, जो भी उन्होंने यहाँ पे दिखवाया है, तो उन्हें पता है कि यहाँ के जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट में। अगेन जोक्स अपार्ट, तो यहाँ के जो लोग हैं, लोग जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो अशोका मैसेज अपने लिए थोड़ा लिख रहे हैं, लोगों के लिए लिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग पढ़ें। तो ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है कि इस इलाके में जब अशोका अपने पिलर और जो है पत्थर लगवाएंगे तो उसमें कौन सा स्क्रिप्ट यूज करेंगे? खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां के लोग पढ़ें। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट इस इलाके में, क्योंकि 200 साल लोगों ने पढ़ाई करी है, राइट, सीखा है उसको, तो फिर जो है काफी लंबे समय तक, ऑलमोस्ट 300 जो है सीई तक, तो ऑलमोस्ट 600 साल खरोष्टी स्क्रिप्ट का इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा, राइट। तो अशोकन स्क्रिप्ट में भी हमको खरोष्टी स्क्रिप्ट नजर आएगी। Another factor which is very important is sculpture, Indian sculpture. और इंडियन स्कल्पचर पे ईरानियन स्कल्पचर का इंपैक्ट पड़ेगा, दिस इज वन थिंग। बट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अशोकन पिलर्स, अशोका के पिलर्स। क्या अशोकन पिलर्स आपने नाम सुना है? अशोकन पिलर्स, तो अशोका ने बहुत सारे पिलर्स लगाए थे, अभी हमने बात करी है ना, कि बहुत सारे पिलर्स उन्होंने बनाए थे, जिसमें फेमस, वेरी फेमस इज योर लेट्स से ऐसा कोई पिलर, जिसमें वेरी फेमस इज योर सारनाथ का पिलर, राइट है ना। तो यहीं से हमने अपना एम्बलम वगैरह भी लिया है, तो सारनाथ का पिलर। तो अशोका का ये जो आइडिया है ना, अशोका आ रहे हैं रफली 260 बीसी के आसपास, यानी कि अशोका अगर हम टाइमलाइन पे देखें तो अशोका इस एम्पायर के खत्म होने के बाद आ रहे हैं, 260 बीसी के आसपास आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अकैमेनिड एम्पायर में भी ऐसे ही पिलर होते थे, ये अशोकन पिलर्स नहीं है, राइट है ना। आपको अकैमेनिड में भी पिलर्स नजर आएंगे और ऐसे ही पिलर्स नजर आएंगे, उसमें भी ऐसी बेल कैपिटल वगैरह नजर आएगी, सिमिलर स्ट्रक्चर कुछ है ना। अब बहुत डिफरेंसेस है, बहुत सिमिलैरिटी है, तो वहां पे बेल नजर आएगी, वहां भी ऐसी बेल नजर आएगी, राइट। इनफैक्ट एक और मैं आपको फोटो दिखाऊं तो वहां पे भी इस तरह के एनिमल्स का यूजेज है। अशोका ने भी यहाँ पे बुल, तो लायन, राइट, हॉर्सेस, इस तरह के जो है एनिमल्स का यूजेज किया है, राइट। तो शायद कुछ इंस्पिरेशन, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि शायद अशोका को जो इंस्पिरेशन मिली हो फॉर मेकिंग दीज पिलर्स, वो आइडिया शायद मे बी परहैप्स, राइट है ना, अकैमेनिड से कहीं ना कहीं कुछ इंस्पायर्ड है। अब ये डिबेट है कि हाँ क्या वो वाकई इंस्पायर्ड है, क्या वहीं से कॉपी किया है, राइट, या नहीं कॉपी किया है। तो अब ये डिबेट है कि हाँ क्या हम माने, तो कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखती हैं, कुछ हमें डिफरेंसेस भी दिखते हैं, राइट। पॉलिश्ड ये भी है, ये थोड़ा सा रग दिख रहा है, बट रग के ऊपर भी स्मूथनेस है ना। तो डिफरेंसेस भी हैं और जो है सिमिलैरिटीज भी हैं। खैर द पॉइंट इज, इनफैक्ट कुछ टर्म्स भी हमको कॉपी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो एक वर्ड यूज करते हैं दिपी, और अशोकन राइटर्स जो हैं वो वर्ड यूज करते हैं लिपि। तो काफी सारे वर्ड्स भी जो है हमें इस तरह से मिलते हैं, कॉमनैलिटी नजर आती है। एंड मे बी अशोका काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे बाय अकैमेनिड आर्किटेक्चर या फिर अकैमेनिड पिलर्स, और वो स्कल्पचर्स का जो है प्रभाव हमें अपने स्कल्पचर्स पे नजर आता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो ये 4 मेजर पॉइंट हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इम्पैक्ट। एक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, दूसरा कॉइन, तीसरा खरोष्टी और चौथा अशोकन पिलर्स। ये मेन आइडिया है कि हाँ भाई रिजल्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट क्या रहा, राइट। चलिए, तो हमने ये डिस्कशन जो है कंप्लीट किया। प्लस एक और इम्पैक्ट ये है कि ग्रीक्स ने भी, क्योंकि इंडिया से अब कनेक्ट हो चुका है अकैमेनिड, और अकैमेनिड का पड़ोसी है ग्रीक, तो ग्रीक को भी बहुत सारी भारतीय कहानियां, भारत के बारे में बहुत सारी बातें ईरानियों से पता चलेंगी, राइट है ना। इस अकैमेनिड एम्पायर के राइटर्स, राइटिंग, इन सब चीजों से उनको भी पता चलेगा। उनको ये भी पता चलेगा कि इंडियन एम्पायर काफी फ्लरिशिंग एम्पायर है, राइट। तो उनका भी कभी सपना होगा कि एक बार चलें, देखें जरा क्या है भाई, है ना, क्या है, कुछ लेकर आए वहां से। तो इस तरह से उनका भी कुछ ना कुछ सपना है जो शायद उन्हें हमारी तरफ खींचेगी। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बात करते हैं अलेक्जेंडर की। तो ये कहानी हमने देखी कि ये कहानी आपकी जो है स्टार्ट हुई 550 से और 325 तक आएगी, जब तक अलेक्जेंडर पिक्चर में नहीं आते, राइट, अलेक्जेंडर। So let's talk about Alexander. Now, Alexander. तो अलेक्जेंडर एक्चुअली मैसेडोनिया को बिलोंग करते हैं, राइट है ना। आर्गेड डायनेस्टी है और मैसेडोनिया को बिलोंग करते हैं, ग्रीक्स, मैसेडोनिया। एंड इनके फादर की डेथ बहुत ही अर्ली हो जाती है, मात्र 20 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो जाती है, राइट, फिलिप सेकेंड, और ये बनते हैं राजा, राइट। जगह का नाम ये जो है
दिस इज मैसेडोनिया। चैप्टर का नाम भी है ये मैसेडोनियन इन्वेजन, राइट, मैसेडोनिया। सो इनके ट्यूटर भी बाय द वे बहुत ही फेमस ट्यूटर हैं, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है प्लेटो के शिष्य हैं, तो प्लेटो और एरिस्टोटल बहुत सारी कहानियां फेमस हैं, राइट, है ना। तो जो है ये कहानियां कभी बाद में टेकअप करेंगे, बट एनीवे सो इनका कहीं ना कहीं एम्बिशन है कि मुझे दुनिया कॉन्कर करनी है, या ऐसा समझ लो कि हाँ मुझे ये अकैमेनिड एम्पायर हरानी है, खत्म करनी है, राइट, मुझे जो है इंडिया की तरफ पहुंचना है। तो इस तरह के काफी एम्बिशंस हैं अलेक्जेंडर के, राइट। सो नाउ सो लेट्स अंडरस्टैंड, तो ही विल टेक अप दिस मिशन कि मुझे अकैमेनिड एम्पायर डिस्ट्रॉय करनी है, राइट, है ना। तो अकैमेनिड था, अकैमेनिड, एंड यहाँ पे दिस इज मैसेडोनिया, दिस इज पेला, दिस इज मैसेडोनिया। तो ये अपने एक्सपेडिशन पे निकल पड़े कि हाँ ये ग्रीस वर्सेस अकैमेनिड बहुत हो गया, राइट, 300 एम्पायर बहुत हो गया, लेट अस फाइट। एंड देन ऑन दिस एक्सपेडिशन ये जितना भी अकैमेनिड एम्पायर का पार्ट था, चाहे ये पार्ट कॉन्कर किया, राइट, और फिर फाइनली 330, दिस इज द पॉइंट, गोगा मेला या फिर अर्बेला, राइट। तो यहां पे इन्होंने फाइनली अकैमेनिड को हराया, जो हमने बात करी पीछे कि बैटल ऑफ गोगा मेला या बैटल ऑफ अर्बेला। तो फाइनली यहां पे इन्होंने सेंटर डिस्ट्रॉय किया, नाउ अकैमेनिड इज ओवर, बट एक्सपेडिशन और आगे भी चलता रहा, राइट, है ना। पहुंचे भैया, आगे पहुंचे फाइनली इंडिया की तरफ। नाउ इसके बाद भी इंडिया की तरफ जाने का इतना जुनून क्यों है, राइट, है ना। ऐसा क्या है जो इंडिया में इनको बुला रहा है कि आओ भाई, है ना, क्या जानना चाहते हैं भाई, क्यों आना चाहते हैं इंडिया की तरफ। तो जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो इनको इंडिया की तरफ खींच रही है ना। इन्होंने सुना हुआ है कि इंडिया में बहुत पैसा है, फ्लरिश कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी बहुत है। तो स्पेशली हीरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इनकी राइटिंग में भी काफी कुछ जो है मेंशन है कि हाँ इंडिया फ्लरिशिंग है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी उनको टेम्प्ट कर रहा है कि चलो देखते हैं भाई क्या है। तो एक तो वो पॉइंट लेकर आ रहा है, प्लस ही इज ऑल्सो क्यूरियस अबाउट ज्योग्राफी, राइट। उनकी ज्योग्राफी क्या कहती है, उनको ऐसा लगता है, जो भी उस समय की जानकारी है उसके हिसाब से, जो कैस्पियन सी है ये इंडिया के ईस्टर्न साइड में भी बहती है। ऐसी कुछ जो है भावनाएं अभी चल रही हैं। तो इनको ये भी जो है बहुत इंटरेस्ट है, तो इनको ज्योग्राफी या नेचुरल हिस्ट्री में ओवरऑल बड़ा इंटरेस्ट है। और ऐसी कहानियां चल रही हैं कि कैस्पियन सी बहती है, वो जाके ओशन वगैरह वहां पे देखना चाहते हैं कि कैसे है, क्या है, समथिंग। तो ये भी एक क्यूरियोसिटी है, कह लो बहाना है, लेकिन बहाना नहीं है, वाकई ही इज क्यूरियस, है ना। और ये सॉल्व भी करेंगे लास्ट में, तो ये कोई प्रिटेक्स्ट नहीं है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी क्यूरियोसिटी है कि इंडिया चलते हैं और ये सब भी चेक करके आते हैं। प्लस जैसा कि कहा कि उन्हें पता है कि बहुत प्रॉस्पेरस है, तो हाँ जाएंगे तो वहां पे थोड़ा पैसा सा भी मिलेगा, राइट, है ना। बाकी जो भी लोग अब तक जीते हैं उनसे कुछ बेटर कर दिखाने का एम्बिशन भी है। तो ये सोच के, अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया। अब इंडिया की तरफ जब रुख किया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये पूरा पार्ट जो है ये क्या हुआ करता था, अकैमेनिड एम्पायर, राइट। अब अकैमेनिड एम्पायर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो टेक्निकली ये सब क्या है, अभी ये छोटी छोटी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज हैं, राइट, छोटी छोटी इंडिपेंडेंट कहानियां हैं, राइट। ऐसा कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है जो अलेक्जेंडर को चैलेंज करने के लिए खड़ा हो गया, अलेक्जेंडर को इधर नहीं आने देंगे, वहीं रोक देंगे। तो अलेक्जेंडर धीरे धीरे क्या होगा, पहुंचेगा, राइट, है ना। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो अलेक्जेंडर जो है फिर पहुंचेगा, इधर आएगा, राइट, और इंडस की तरफ रुख करेगा। नाउ यहां पे जैसा कि हमने कहा कि छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज हैं, तो तक्षशिला पे बैठे हुए हैं अंभी। तो हेयर एट तक्षशिला यू हैव अंभी, राइट। और नीचे की साइड आपके इस इलाके में समवेयर वी हैव वन किंग पोरस, राइट। एक्चुअल नाम पुरुषोत्तम है, तो पोरस, तो अंभी और पोरस फेमस कहानियां। तो जब अलेक्जेंडर इधर से एंटर करेंगे आगे बढ़ते हुए, राइट, तो इधर खाइबर पास पहुंचे, खाइबर पास से पहुंचे आगे इंडस, और फिर जो है आगे की तरफ बढ़े। तो जब यहां पहुंचे तो सबसे पहले उनको मिला अंभी। अंभी हैड सबमिटेड टू अलेक्जेंडर, राइट, है ना। अलेक्जेंडर को उसने सबमिट कर दिया, कहा साहब क्यों ही लड़ाई करेंगे आपसे, राइट। तो ही हैड सबमिटेड, इनफैक्ट ज्वाइंड अलेक्जेंडर। बट द अदर पर्सन विच इज पोरस वाज लाइक इन 999, राइट। पोरस सेड कि हाँ वी विल फाइट, एंड दिस इज एक्चुअली बैटल ऑफ हिडाप्सिस। तो झेलम नदी के किनारे एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ हिडाप्सिस, एंड विच इज फेमस लाइक कि हाँ यहाँ पे पहली बार जो है
अलेक्जेंडर ऑलमोस्ट कहते हैं कि हाँ पोरस, क्योंकि बहुत ही बहादुरी से लड़े, हाथी वगैरह भी थे पोरस के पास, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोरस पे जो है अलेक्जेंडर पे पोरस भारी पड़े। बट सम हाउ बाय लक और कैसे भी सम हाउ अलेक्जेंडर वॉन। अब ये क्या है कि थोड़ा ग्रीक इंटरप्रिटेशन है, राइट। अगेन इस पे हिस्ट्री पे इसमें बहुत सारा डिबेट है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज के दौर में कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था वरना हम लोग लिख लेते, राइट है ना। इसका काउंटर ये है कि हमने कुछ नहीं लिखा है तो यही कैसे लिख लेते, राइट। बाकी भी कहानियां कौन सी लिखी हुई हैं, हमने अकैमनिड वाला भी तो नहीं लिखा हुआ, राइट है ना। तो ये भी कहना गलत है कि हमने अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो यहाँ पे लिख लेते, राइट है ना। ये बहुत ही लॉजिकल बात तो नहीं है कि हमने लिख लिया होता, तो अकैमनिड वाला कहाँ लिखा, नहीं लिखा ना, राइट। तो है ना, तो अगेन कहना मुश्किल है कि क्या सच है क्या झूठ है, बट दिस स्टोरी इज बाय द ग्रीक हिस्टोरियंस, राइट है ना। जीतने वाला जो है वो कहानियां लिखता है ना। कोई भी कितनी भी बड़ी कहानी हो, जीतने वाला ही लिखता है। तो जीतने वाला लिखेगा तो अपने हिसाब से लिखेगा, तो इस हिसाब से तो फिर जितनी कहानियां आप जानते हैं, है ना, जितने जो है स्टोरीज आप समझते हैं, सब में जीतने वाले ने लिखा है, तो फिर तो किसी भरोसा नहीं करना चाहिए। एनीवे तो खैर फिलहाल उस डिबेट में नहीं जाते, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हाँ जो है अलेक्जेंडर ने यहाँ से पोरस के साथ पैचअप कर लिया, पोरस से बोला कि तुम बहुत बहादुरी से लड़े हो, और इनफैक्ट उसको रीइंस्टेट भी कर दिया। नाउ अगेन इफ आई टॉक अबाउट टाइमलाइन, तो दिस इज हैपनिंग वेयर, राइट। एक बार टाइमलाइन पे इसको वापस लेके आते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कहां की कहानी है ये। हमारी टाइमलाइन कहां चली गई, हाँ ये ओके। तो वी आर डिस्कसिंग कि ये हो रहा है आफ्टर ही हैज डिफीटेड तो 330 के आसपास इज बैटल ऑफ गौगामेला, और यहां पे आपकी जो अकैमनिड एम्पायर थी अब वो ओवर हो चुकी है, राइट। सो रफली ये जो कहानी है, ये कहानी इस दौर की 326-325 के आसपास इंडिया में अलेक्जेंडर है, राइट। अलेक्जेंडर इज एट इंडिया, राइट। अलेक्जेंडर यहां पे इंडिया पहुंच चुका है, वहां की कहानी है। तो नाउ अंबी, जैसा कि हमने बात करें कि अंबी जो है ने अंबी ने ज्वाइन कर दिया अलेक्जेंडर को ही, उसी को सपोर्ट करने लगा, और लड़ाई जो हुई है पोरस से हुई है, एंड पोरस फाइट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव, और उसको वापस रीइंस्टेट कर दिया अलेक्जेंडर ने। ना अब सवाल उठता है कि यहां से जो है आगे बढ़ा जाए, राइट, इंडिया की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसको पता करना था कि कैस्पियन सी इधर आती है कि नहीं आती है, बहुत सारे सवाल। तो नाउ तो he wanted to go ahead, he wanted to attack, but आर्मी क्या है, जो उसकी आर्मी है, आर्मी पिछले 10 सालों से 10 years इस पूरे एक्सपेडिशन पे आर्मी थक गई है ना। उसे फैमिली की याद आ रही है ना, कह रही नहीं हम चलो वापस हो गया, बहुत हो गया, चलते हैं यहां से, अंडरस्टूड। तो आर्मी उसको पुल बैक कर रही है। यहां पे अलेक्जेंडर का बहुत मन है कि चलो आगे, लेकिन आर्मी इज लाइक, आर्मी इज टायर्ड, आर्मी इज डिजीज, आर्मी इज लाइक नहीं सर हम आगे नहीं जाएंगे। तो एक तो है कि भाई थक गए, दूसरा कारण क्या है कि आगे गंगा पे नंदा एम्पायर एंड ही इज गंगा हृदय, और उनकी जो सेना है वो फेमस है, पहले भी हमने बात करी थी। तो यहां पे धनानंदा बैठे हुए उस समय, राइट। दो धनानंदा इज अ वीक रूलर, बट आर्मी तो बड़ी है ना। जब ये छोटी सी आर्मी पोरस की इतनी भारी पड़ सकती है, तो नंदा एम्पायर क्या कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मोटिवेशन लूज हो रहा है, ये मोटिवेशन इसलिए भी लूज हो रहा है आर्मी का, क्योंकि उनको पता है कि हाँ हो सकता है ये आर्मी तबाही कर दे, राइट। ग्रीक राइटर्स इंडियन फाइटिंग क्वालिटीज की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि नहीं वी वर ग्रेट फाइटर्स। तो उन्होंने एक्नॉलेज करी है बात कि वॉरफेयर में हमारा कोई जवाब नहीं है, राइट है ना, मार्शल स्किल्स एंड ऑल काबिल तारीफ है। तो समझो कि अगर उनके अंदर ये उनके ऊपर ये इंप्रेशन है, तो कहीं ना कहीं आर्मी को ये खौफ है कि अगर आगे बढ़े तो शायद ये आखिरी बैटल भी हो सकती है, राइट। किसने देखा है कि हाँ लड़ते लड़ते जीतते जीतते आए और यहां खत्म हो गए, पॉसिबल है, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो यहां पे जो है ये जो थ्रेट है, जो इंडियन आर्मी की थ्रेट है, कहीं ना कहीं दिस इज रिस्पॉन्सिबल कि हाँ भाई ग्रीक सोल्जर्स आई कि हाँ गंगा की तरफ क्यों ही बढ़ना है, नहीं जाना है। वहाँ नंदा बैठे हैं, स्पेशली धनानंदा बैठे हैं विद हिज ह्यूज आर्मी, एंड आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है, पॉसिबल है भाई, बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी।
तो अलेक्जेंडर बहुत प्रोत्साहित कोशिश करने की कोशिश करेगा, खूब स्पीचेस देगा खड़े होकर चट्टान पे की ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जय हो, सब वो कोशिश करेगा। बट देन एवरीबॉडी इज लाइक कि नहीं सर वापस चलो, कुछ भी हो घर जाके जय हो करेंगे, राइट, अभी जो है प्लीज वापस चलो। तो कोशिश बहुत करी है ना, इसीलिए वो कहता भी है कि हाँ मैं पूरी दुनिया जीत गया बट अपनों से हार गया, है ना। तो कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, तो हाँ अपनों ने ही लूटा। एंड देन फ्रॉम बेयास, है ना, बेयास ही विल टर्न बैक। तो ब्यास तक आके वहां पे कहते हैं कि कुछ 12 आल्टर्स, 12 कुछ पत्थर वत्थर लगाए उन्होंने, और वहां से उन्होंने फिर वापसी कर दी। Alexander, this how he has retreated, though he is not very happy. He wanted to see the ocean, he wanted to see Caspian Sea कहाँ तक आ रही है, ऐसा कुछ जानना चाह रहे थे, बट जो है उनका मन भरा नहीं। सो रिटर्न मार्च में ऑफ कोर्स जो है ही हैज ट्राइड टू कंसोलिडेट। तो रिटर्न मार्च में उसको जो भी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज मिली उनको भी जीता, बहुत सारे राजाओं को वापस प्लेस कर दिया, राइट, एंड ही हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ सिटीज, राइट। तो बहुत सारी आपको अलेक्जेंड्रिया सिटीज इधर उधर देखने को मिलेंगी। तो वेरी वेरी बिग एम्पायर, ये पूरी जो पार्ट है, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ द ग्रीक एम्पायर, राइट। तो कुछ 19 महीने वो यहां पे रहे हैं, एंड ही विल क्रिएट अ ह्यूज एम्पायर। वापस जाते वक्त बेबीलोन में उनकी डेथ हो जाएगी, राइट, एंड दिस होल किंगडम विल कम अंडर थ्री गवर्नर्स। नाउ दैट पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि उसके बाद क्या हुआ एंड ऑल, बट द पॉइंट इज कि हमारे ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इफेक्ट्स ऑफ द अलेक्जेंडर इन्वेजन, राइट, कि हाँ ये जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है, आइए इस बात को समझते हैं। सो सबसे बड़ी बात अगेन कि क्या अलेक्जेंडर ने इंडिया और ग्रीस को कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो लेट्स से ग्रीस है या यूरोप है, क्या अब हम कनेक्ट हो गए, राइट, है ना, कनेक्ट हो गए। इनफैक्ट यहां पे टोटल 3 लैंड रूट और अलेक्जेंडर यहां इंडस के माउथ तक आया था, राइट, है ना। उसने पहली बार यहां पे ओशन देखा, उसे बड़ी खुशी मिली कि चलो ये ओशन देखा हमने। और फिर उनका एक मित्र था नियार्कस, और नियार्कस से बोला कि ऐसा है कि आप यूफ्रेट्स नदी, ये जो यूफ्रेट्स नदी यहां पे जा रही है, टिग्रिस यूफ्रेट्स, यहां से आप जाइए इंडस के माउथ से, इस एरिया में जो भी आपको पोर्ट मिलते हैं सारे पोर्ट का पता करिए, राइट। तो ये सारे पोर्ट क्या यहां पे पता करेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंडस से लेके यूफ्रेट्स तक के सारे पोर्ट्स, ताकि हमें क्या पता चले, हमें सी रूट भी पता चले। तो इंडिया से सी रूट भी मिल गया है ना, और इंडिया से लैंड रूट भी मिल गया है। इसका मतलब ग्रीस के साथ क्या अच्छा खासा, पहला पॉइंट, ट्रेड कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, यस, ग्रीस के साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड कनेक्शन बनेगा। और ये ग्रीस और रोमन जो ट्रेड है, दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी, राइट, फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अगले कुछ नहीं तो 800 सालों तक, 800 ईयर्स, राइट। दिस इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर, और हमारा अच्छा खासा पैसा ग्रीस से आएगा। हमारी इकोनॉमी अप होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हम ग्रीस के साथ ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ग्रीस और रोम या फिर रोमन एम्पायर जो है, राइट, ग्रीक को रोमन एम्पायर और फिर से रोमन एम्पायर कह दो, तो रोमन एम्पायर का जो राइज है, रोम इज लाइक आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो ये जो रूट क्रिएट हुए हैं, राइट, दीज आर सुपर हेल्पफुल, और इससे हम खूब सारा ट्रेड करेंगे, एक बात। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रूट्स के अलावा जो है हमने समझा कि बहुत सारे आपके यहीं भी बना लूं, चलिए। तो यहीं पे बहुत सारे हम समझ रहे हैं ग्रीक सेटलमेंट्स क्रिएट हुए, राइट, बहुत सारी सेटलमेंट, स्पेशली जैसे बाक्ट्रिया, है ना, बहुत सारे अलेक्जेंड्रिया नाम से, इफ यू हैव अ मैप, राइट। तो तो ये जो ग्रीक सेटलमेंट्स क्रिएट हो रही हैं, ये ग्रीक सेटलमेंट्स, तो ग्रीक यहां रह रहे हैं, और ग्रीक सेटलमेंट का मतलब है कि वी विल हैव ग्रीक कल्चर, और स्पेशली ये जो कल्चर है, ये कल्चर हमको स्कल्पचर में सबसे ज्यादा नजर आएगा। और आगे जाके यहां से रफली जो है 350 साल बाद हम बात करेंगे गांधारा स्कूल की, तो पढ़ेंगे इसको,
और वहां पे समझेंगे कि गांधारा स्कूल में एक्चुअली ग्रीको रोमन एलिमेंट है। वहां पे मैं बात करूंगा इसकी कि हाँ जो है कैसा होता है, ये कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ग्रीको रोमन एलिमेंट्स हमको गांधारा स्कूल में नजर आएंगे। तो ग्रीक सेटलमेंट आ गई है, हमें यहां से ट्रेड रूट्स पता चल गए हैं, सेटलमेंट आ गई है, उनका कल्चर भी आ गया, राइट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट कहा जाता है कि इंडियंस जो डायनेस्टीज थी, इंडियन डायनेस्टीज, उन्होंने बहुत हिस्ट्री नहीं लिखी, राइट है ना, बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट किए कि ये राजा था वो राजा था समथिंग, राइट है ना, ऐसा नहीं हुआ है। बट यहाँ पे जो ग्रीक राइटर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में कहानियां लिखी हैं, ज्योग्राफी लिखी है, राइट है ना, इस ट्रेड के बारे में लिखा है, तो बहुत सारा ज्ञान हमको मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, बिकॉज ऑफ दीज ग्रीक राइटर्स। So now these Greek writers तो ग्रीक राइटर से हमको अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलेगा, राइट। थोड़ा हिस्ट्री के कनेक्शंस क्रिएट होंगे कि इस समय धनानंदा थे, फिर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो बहुत सारे हिस्ट्री कनेक्शंस, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे क्रिएट होंगे जो हमें हिस्ट्री राइटिंग में भी हेल्प करेंगे, बट सोसाइटी के बारे में भी हमको बातें पता चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल सती प्रिविलेंट था, तो सती के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई सती है उस जमाने में, राइट है ना। देन स्लेवरी के बारे में पता चलता है, स्लेवरी हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ कारपेंट्री बहुत बेहतरीन है, कारपेंट्री। और प्लस हमें यह भी पता चलता है कि गांधारा कंबोज रीजन में ऑक्सन बहुत फेमस है, बहुत सारे ऑक्सन की जो ब्रीड है, राइट, तो ऑक्सन की ब्रीड बहुत फेमस है, और यही रीजन है कि अलेक्जेंडर ने कुछ 2 लाख जो है ऑक्सन का ऑर्डर दिया हुआ है, राइट है ना, कि 2 लाख ऑक्सन और जो है जो है ऑक्सन भिजवाइए, राइट है ना। तो ओवरऑल इंपैक्ट समझो कि बिकॉज ऑफ दिस अलेक्जेंडर इन्वेजन, एक तो हम ग्रीस से कनेक्ट हो गए हैं, हमको ट्रेड में जो है पूरा बेनिफिट मिल रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ग्रीक सेटलमेंट्स आ गए हैं, तो कल्चर पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा, हम धीरे धीरे इस कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होने लगेंगे। नॉट ओनली इस कल्चर बट और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि जो है इनफैक्ट जो यवनी बोलते हैं, यवनी, राइट है ना, इनफैक्ट आप इसमें थिएटर भी लिख सकते हैं, थिएटर। पर्दा इज व्हाट, यवन। तो कर्टेन आएगा, कर्टेन जाएगा, दिस इज ऑल्सो ग्रीक कॉन्सेप्ट, तो थिएटर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। प्लस लिटरेचर पे ये लोग इंपैक्ट करेंगे, तो ये जहां पे आएगा वो बात करेंगे, बट अभी मैक्रो समझते हैं कि लिटरेचर, थिएटर, स्कल्पचर, ये सारी चीजें इंपैक्टेड होने लगी। फिर हमने बात करी तीसरा एलिमेंट जो है, थर्ड एलिमेंट इज योर ग्रीक राइटर्स या ग्रीक हिस्टोरियंस। ग्रीक राइटर्स हमको हमारी सोसाइटी के बारे में बताएंगे, हमको हमारी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी गेट टू नो कि हाँ यहाँ पे कोई राजा है गंगारिदई, जिसकी इतनी बड़ी आर्मी है, आर्मी की तारीफ है, राइट। प्लस एक चौथा इंपैक्ट ये है कि बिकॉज यहां पे फिर से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, राइट, तो इस वैक्यूम होने की वजह से इसका जो अगला राज्य है यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य जब अपनी अंपायर क्रिएट करेंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम टू एक्सपैंड इनटू दिस रीजन, क्योंकि ये पार्ट अब वीक हो चुका है। तो नॉर्थ वेस्ट एक्सपेंशन में चंद्रगुप्त मौर्य को काफी हेल्प मिलेगी, और ये पूरा पार्ट जो ग्रीस के अंडर है ये चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर आ जाएगा। अब ये कहानी वहां समझेंगे, सेल्यूकस निकेटर की कहानी है, ये बात करेंगे जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, राइट। सो अगेन दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस इज द फोर्थ इम्पैक्ट, राइट। तो चौथी बात हमने करी, राइट। तो हमने समझा मौर्यन एम्पायर ग्रो करेगी, तो मौर्यन एम्पायर विल टेक ओवर दिस एरिया। तो हमने समझा लैंड रूट के बारे में, हमने समझा कि सेटलमेंट आ गई है, तो काबुल में सेटलमेंट है, बोकलफाला में है, झेलम पे, राइट। प्लस सिंध में भी अलेक्जेंड्रिया है, तो बहुत सारी अलेक्जेंड्रिया बहुत सारे शहर, और सारे शहरों का नाम अलेक्जेंड्रिया रखा है, राइट। प्लस ट्रेड की बात करी, कल्चरल इंट्रैक्शन की बात करी, राइट है ना। ओवरऑल डिस्पाइट मॉडर्न कॉन्क्वेस्ट ग्रीक्स थ्राइव करते रहेंगे, बट मोर ओवर मोटा मोटी चंद्रगुप्त मौर्य इस साइड एक्सपैंड करेगा, ये बात हमने समझा, राइट। प्लस हम बात कर रहे थे कि हाँ हमें सोसाइटी के बारे में पता चलेगा, सती सिस्टम, स्लेव, सेल ऑफ गर्ल्स, ऑक्सन ट्रेड, ये सारी कहानी पता चलेगी, कारपेंट्री के बारे में पता चलेगी, सी रूट की हम बात कर रहे थे, नियार्कस की। प्लस हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री एंड ऑल जो है, क्रोनोलॉजी, डायनेस्टी कौन कहाँ है, ये हमें डिस्कशन थोड़ा बहुत पता चलेगा यहाँ से, राइट। सो दिस विल बी लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। प्लस हमने अलेक्जेंडर में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है एक्सपेंशन की बात करी, चंद्रगुप्त मौर्य के एडवांटेज की बात करी कि हाँ उनको इस बात का फायदा होगा।
तो these आर दी 4 टॉपिक्स, है ना, छोटी सी कहानी थी. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस, राइट. उम्मीद है कि आप इसे जल्दी से फिनिश कर लेंगे. ऑल्सो माई सजेशन इज कि हाँ चलो इस बार थोड़ा, इस हफ्ते आपके पास इस दिन टाइम है, राइट. पिछला जो पढ़ा एक बार रिवाइज कर लो, वरना भूल जाओगे. तो ये मौका अच्छा है कि ये छोटा चैप्टर है, जल्दी से पिछला 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो रिवाइज कर सकते हो, राइट, फटाफट पिछला रिवाइज कर लो, सो दैट यू हैव मोर क्लैरिटी इन एंशिएंट इंडिया. अब यहाँ से हम लोग मौर्यन एम्पायर में जा रहे हैं. इन द नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट जो है चंद्रगुप्त मौर्य, विल टॉक अबाउट अशोका एंड ऑल, राइट, है ना. तो वहाँ से एक पूरी कहानी शुरू हो रही है, तो यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. देन हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बाक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट. तो ये गांधारा आर्ट का सवाल आ चुका है, जब भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है. तो 2019 का सवाल है ये. बट क्या अभी हम इसके लिए रेडी हैं? अभी हम रेडी नहीं. अभी गांधारा आर्ट नहीं आया. हमने कहा कि इसकी वजह से गांधारा आर्ट फ्यूचर में आएगा. क्या पढ़ा है अभी हमने? नहीं, ये हमने बात नहीं करी. प्लस ये सवाल ऑलरेडी देखा हुआ है कि अलेक्जेंडर इन्वेजन जब होता है तो कौन किसी डायनेस्टीज है, और डायनेस्टी है ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, राइट. आंसर आपको पता है. बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ मेहनत करिए. ऑलरेडी आपकी मॉडर्न इंडिया की सीरीज लाइव है ना, जो है उसको भी पढ़िए, उसमें रिवाइज कर लीजिए. बाय द टाइम आई एंड मॉडर्न इंडिया एंड एंशिएंट इंडिया, आपको कंप्लीट क्लैरिटी होगी इन दोनों ही सब्जेक्ट में, और आपके लिए जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, राइट. है ना. फटाफट उसको नोट से रिवाइज करेंगे और फिर जो है आप कुछ भी इसमें से आंसर कर पाएंगे. चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.